Hello friends, welcome back to my YouTube channel. How are you all? Hope you all are good. So let's start a new topic. Dimensions of business, environment. Okay. As you know, in our previous video, we have studied about it, importance. Okay, yesterday we studied about it, importance. Now we are going to study about its dimensions. Okay, various type of dimensions are there of business environment. What are they? We will study it in the video. Okay, maximum there are 5 dimensions of the business environment, and today we are going to study about three dimensions of business environment. Okay, first is economical environment. So students, economical environment से आप क्या समझते हैं? मतलब रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगा, इतना तो आपको अंदाज़ा लगा ही सकते हैं नाम से. ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं. इट कंसिस्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ठीक है, ये ये क्या क्या चीज़ें कंसिस्ट करते हैं. एक तो जीडीपी, कंट्री का जीडीपी कैसा है, इनकम लेवल क्या है नेशनल लेवल पर कैपिटल लेवल क्या है, प्रॉफिट अर्निंग रेट कितना है कंट्री में, प्रोडक्टिविटी कैसी है, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, कितने लोग एम्प्लॉयड है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट कितना है, एंड मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट. मतलब ये जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, आपको पता होगा, राइज इन प्राइसेस और फॉल इन प्राइसेस के लिए जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है, मॉनेटरी फिजिकल पॉलिसी, मतलब गवर्नमेंट जो भी कंट्री के इकोनॉमिक कंडीशन को सही रखने के लिए जो भी पॉलिसीज़ बनाती है, वो मॉनेटरी फिजिकल पॉलिसीज़, वो सब चीज़ें इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट का ही पार्ट है. ठीक है, इन सब के अंदर आते हैं ये. ओके, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फैक्टर्स हैव इमीडिएट एंड डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेसमैन. और इस इन्वायरमेंट का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है बिजनेसमैन में. ठीक है, बिजनेस में या बिजनेसमैन में डायरेक्ट इम्पैक्ट होते हैं. तो बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को अच्छे से समझे, स्कैन करे और उसके लिए एक्शंस ले. ठीक है, इन फैक्टर्स के साथ डील करने के लिए एक्शंस ले. इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में ऑफर अपॉर्चुनिटी टू बिजनेसमैन. ठीक है, ये बिजनेसमैन के लिए अपॉर्चुनिटी भी लाते हैं कुछ फैक्टर्स. ओके, द कॉमन फैक्टर्स विच हैव इन्फ्लुएंस इंडियन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. ठीक है, कुछ कॉमन फैक्टर्स जिनने कुछ ना कुछ इफेक्ट डाला है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में, वो क्या है. जैसे कि पासिंग ऑफ जीएसटी बिल. अभी जीएसटी बिल जो पास हुआ था जुलाई 2017 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो हुआ था, तो उससे भी बिज़नेस में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है. ठीक है, उससे भी बिज़नेस काफ़ी लोगों के बिज़नेस में बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि जीएसटी बढ़ने की वजह से कुछ चीज़ों की सेल काफ़ी घट भी गई है. ओके, डिमोनेटाइजेशन ऑफ ₹500 एंड ₹1000 नोट रिसेंटली हिट द इंडियन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. और जो 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे अभी, उसकी वजह से भी लोगों को कितनी तकलीफ़ें उठानी पड़ी है ना. कितने लोग तो लाइनों में लग के, तब भी कितने घंटों तक लाइनें में लग के भी कितने ऐसे लोग थे जिनकी डेथ्स हो गई और उनको पैसे भी नहीं मिल पाए. बहुत तकलीफ़ें उठानी पड़ी. कोई कहीं फंसा था, कोई हॉस्पिटल्स में किसको पैसे चाहिए थे, और एकदम ही सब कुछ नोट वोट बंद हो गए, तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा. भले ही हमारे कंट्री के ब्लैक मनी को बाहर लाने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया था, बट कुछ नुकसान भी हुए, कुछ फ़ायदे भी हुए. लॉट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म टेकिंग प्लेस इन लीजिंग एंड फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस. और बहुत सारे जो नए नए रिफॉर्म्स आ रहे हैं फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस में. जैसे कि अब पहले क्या होता था, सपोज़ यू वांट टू बाय अ फ़ोन, आपको 20-30,000 जितने का भी आपको फ़ोन ख़रीदना है, तो आपको पूरे अमाउंट लेके जाना पड़ता था. पर आपको अब अपॉर्चुनिटी दी है कि प्राइवेट सेक्टर भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ गए हैं. तो अब जितनी भी कंपनीज़ हैं, प्राइवेट कंपनीज़ हैं, उन्होंने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, या आपको एक फैसिलिटी दी है, कह सकते हैं कि आप अपना फाइनेंस करा लीजिए. आप डाउन पेमेंट कीजिए, कुछ 3-4,000 रुपीज़ डाउन पेमेंट जो भी कीजिए, और उसके बाद आप बाकी इंस्टॉलमेंट्स में पे कर दीजिए. आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको एक साथ ही पूरा बिग अमाउंट लाना है. नहीं, कोई भी चीज़ आप लोग फाइनेंस करा के ख़रीद सकते हैं. ओके, सो ये कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है जिससे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ. देखो, वो तो अपना इंटरेस्ट रेट के साथ अर्न कर रहे हैं, और कस्टमर्स को भी फ़ायदा हुआ कि उनको एक साथ इतनी बड़ी पेमेंट नहीं देनी पड़ी है. और ₹500,000 नोट से भी हमें ब्लैक मनी बाहर आया, और भी बहुत सारे फ़ायदे हुए. तो कुछ हर चीज़ के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं. तो ये हमारी थी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. ओके, नेक्स्ट इज़ सोशल इन्वायरमेंट. सोशल इन्वायरमेंट क्या होती है.
सोशल मीन सोसाइटी जो भी आप जहाँ पे रह रहे हो वो इन्वायरमेंट, ठीक है, वो उसके क्या फैक्टर्स हैं जो कि बिजनेस में इफेक्ट डालते हैं। लाइक इट कंसिस्ट ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशन ऑफ द सोसाइटी इन विच बिजनेस इज एक्सिस्ट, मतलब क्या सोसाइटी के क्या ट्रेडिशंस हैं, क्या कस्टम्स हैं, ठीक है, अपने अपने सबके रीति रिवाज हैं। इट इंक्लूड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टेस्ट, प्रेफरेंसेस एंड एजुकेशन लेवल। लोगों का सोसाइटी में किस तरह के लोग रहते हैं, एजुकेटेड हैं, अनएजुकेटेड है, उसमें भी बिजनेस इफेक्ट करता है। देखो, चाहे एजुकेटेड लोग रहेंगे उनका लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा हाई होगा, ठीक है, हर अच्छे अच्छे ब्रांड्स की भी चीज़ यूज़ करेंगे, एक अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड जिएंगे एज वेल अगर एज़ कम्पेयर टू अनएजुकेटेड पीपल। अनएजुकेटेड पीपल को क्या है, कुछ भी दे दो, दे डोंट नो कि ये क्या चीज़ है, क्या क्वालिटीज़ हैं इसकी, वो उसको कुछ भी दे दो वो ले लेगा, क्यों? क्योंकि उसके पास नॉलेज ही नहीं है। ओके, सो इट इंक्लूड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है सोसाइटी में, टेस्ट कैसा, उसके हिसाब से भी तो बिजनेस काम करता है ना। अब देखो, किसी शहर में कोई सिटी है, रिच पुअर सब रहते हैं, बट मैक्सिमम पॉपुलेशन अगर रिच की है, वहाँ पे रिच है, एजुकेटेड पीपल हैं, तो वहाँ पे क्या है, अच्छे ब्रांड्स के शोरूम बहुत चलेंगे, ठीक है। तो मार्केटर क्या है, स्कैन करेंगे इन्वायरमेंट को और देखेंगे कि यहाँ पे अच्छे ब्रांड्स की बहुत ज़रूरत है, तो वहाँ पे वो ब्रांडेड शोरूम्स खोल देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, इट बी लिविंग इन द सोसाइटी वे बिजनेस एक्सिस्ट, मतलब जहाँ पे बिजनेस एक्सिस्ट करता है। ये कुछ फैक्टर्स हैं सोसाइटी के। दीज कंपनी में नॉट हैव इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस, इसका एकदम इम्पैक्ट तो नहीं पड़ता बिजनेस में, बट आने वाले समय में बहुत फ़र्क पड़ता है इसका, ठीक है। तो बिजनेसमैन कांट इग्नोर दीज कंपनी, तो बिजनेसमैन इन कंपोनेंट्स को क्या है, इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई गिव द सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, अब देखो दिवाली, गुरपुरब, कोई भी फेस्टिवल्स आते हैं तो स्वीट्स की डिमांड कितनी बढ़ जाती है ना, तो मार्केट चेंज आ रहे हैं ना, कुछ ना कुछ बिजनेस में चेंज आए, क्यों? कपड़ों की और गिफ्ट्स की और ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह की, इन सब की सेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इवन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स देखते हो, कार, ऑटोमोबाइल आइटम्स देखो, उसमें कितनी डिस्काउंट मिलते हैं, कुछ ना कुछ ऑफर चल रहे होते हैं। दिवाली के टाइम हर कोई प्रेफर करता है शॉपिंग करना, राइट? क्योंकि दिवाली का अभी सपोज आपके यहाँ वॉशिंग मशीन है, कुछ ख़राब हो गया, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है आपके पास ख़राब हो गया, तो आप कहोगे अभी दिवाली आ रही है तो उसमें काफ़ी स्कीम्स रहती है, उसके साथ कुछ और भी फ्री मिल जाएगा, तो तब ले लेंगे। अभी क्यों लें? अभी तो पैसे भी ज़्यादा देने पड़ेंगे और कुछ फ्री गिफ्ट्स भी नहीं मिलेंगे। तो क्या होता है कि ये किसी न किसी चीज़ सीज़न आता है या कोई भी फेस्टिवल आता है तो उसमें कुछ स्कीम्स लगती हैं, तो इससे क्या होता है, कस्टमर को भी फ़ायदा होता है और इवन बिजनेसमैन को भी फ़ायदा होता है। बिजनेसमैन अगर कुछ इस टाइप की स्कीम्स लगाता है अपने इस बिज़नेस में तो उसको भी तो फ़ायदा होता है, क्या? उसकी सेल बढ़ती है, जिससे कि वो हाई प्रॉफिट भी अर्न करता है। ओके, सो नेक्स्ट इज़ हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड हैज़ क्रिएटेड डिमांड फॉर डाइट फूड। आजकल ऑर्गेनिक फूड की और डाइट फूड की डिमांड कितनी बढ़ गई है। अब इंडिया में लोग कितने अवेयर हो गए हैं, पहले इतने अवेयरनेस नहीं क्रिएट हुई थी, पर आजकल लोग बहुत अवेयर हो गए। आजकल हर बंदा चाहता है मैं फ़िट रहूँ, आजकल बहुत बीमारियां बढ़ गई हैं और क्योंकि हमारे खाना पीना, रहन सहन, लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हो गया, राइट? तो इस वजह से क्या है, आजकल लोग काफ़ी अब सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज़ के थ्रू, काफ़ी चीज़ों के थ्रू अब थोड़े लोग अवेयर होने लग गए हैं। लोग अपनी हेल्थ पे ध्यान देते हैं, जिम्स विम्स ज़्यादा खुलने लग गए हैं अब, ठीक है। और डाइट फूड की डिमांड, डाइट ड्रिंक्स, ये सब कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल दैट, वो सब छोड़ के लोग डाइट ड्रिंक, जूसेस एंड मैनी मोर थिंग्स, ओके, फाइबर फूड, जो भी बहुत सारे फूड्स होते हैं, तो जितने भी डाइट फूड्स होते हैं वो सब लेने के ज़्यादा स्टार्ट कर दी है लोगों ने। ओके, लाइक वन मोर थिंग, कुछ सोशल फैक्टर्स ये भी है कि वुमेन और मैन में इक्वालिटी लाना, मीन्स मैन को जैसे सैलरी मिल रही है वर्क करने में, वैसे वुमेन को भी मिलनी चाहिए, ठीक है। डिमांड फॉर इक्वल स्टेटस ऑफ वुमेन बाय पेइंग इक्वल वेजेस फॉर मेल एंड फीमेल वर्कर्स, ठीक है। दोनों को इक्वल, उनकी जो भी कैपेबिलिटी है या जो भी क्वालिफिकेशन है, जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं उस हिसाब से उनको सैलरी मिलनी चाहिए, नहीं कि मेल को ज़्यादा मिल रही है, मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मस्ट नॉट बी देयर। ओके, तो ये सब नहीं होना चाहिए। दोनों को इक्वालिटी के साथ, दोनों में इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। दोनों में मतलब इक्वल, एक सा व्यवहार होना चाहिए दोनों के साथ। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। थर्ड कौन सा है? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं जो कि बिजनेस इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं, बिजनेस को इफेक्ट करते हैं? कौन से हैं? लाइक गवर्नमेंट अफेयर्स, सच इज टाइप ऑफ गवर्नमेंट, कैसी गवर्नमेंट आई है पावर में, कभी अब क्या है, गवर्नमेंट आई है पावर में तो बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है उन्हीं को सपोर्ट करती है, उन्हीं के ब्रांड्स बिकने लग जाते हैं, उन्हीं का ज़्यादा एडवर्टीजमेंट होने लग जाता है। एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट टू अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी, गवर्नमेंट का क्या डिफरेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी के प्रति क्या एटीट्यूड है, मतलब कोई गवर्नमेंट ऐसी भी आ जाती है जो रिलीजन, किसी एक रिलीजन को ही ज़्यादा प्रमोट करे, ठीक है। पॉलिसी चेंजेस इम्प्लीमेंटेड बाय डिफरेंट पॉलिसीज़ आती है, नई नई गवर्नमेंट जो चेंज, जो डिमोनेटाइजेशन आया
501,000 रुपीज़ का। तो वो भी क्या था, एक नया पॉलिटिकल रिफॉर्म ही आया है एक तरीके से, ठीक है। ही मस्ट मेक चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू बिजनेसमैन को इन सबको समझना बहुत ज़रूरी है, और उसको अपने बिजनेस इन्वायरमेंट में भी चेंज लाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नहीं तो वो नहीं डील कर पाएगा। गवर्नमेंट के कुछ न्यू रूल्स रेगुलेशन आए तो उसको भी उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, ये नहीं कि वो पुराने रूल्स पे चलते रहे, नहीं तो वो बिज़नेस उसका ख़त्म हो जाएगा, नहीं चल पाएगा। ओके, एग्जाम्पल इन 1977 जब जनता गवर्नमेंट आई थी तो उसने एक पॉलिसी बनाई थी कि जितने भी फॉरेन कंपनीज़ हैं इनको बाहर भेजो, ठीक है। इनको ये इंडिया में बिजनेस नहीं करेंगे क्योंकि दे आर अर्निंग हाई अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम इंडियंस, एंड चीप लेबर भी इनको मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, एंड हमारी कंट्री से सब पैसा बाहर जा रहा है। तो उन लोगों उस गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितनी भी फॉरेन कंपनीज़ थी उन सबको बाहर निकाल दिया। ओके, तो इस जिसका रिजल्ट क्या निकला कि जो कोको कोला कंपनी आई थी वो भी हमारी कंट्री छोड़ के चली गई, ठीक है। और भी कुछ बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लाइक स्वच्छ भारत अभियान जो हमारी गवर्नमेंट ने शुरू किया था, पॉलिटिकल मोदी जी ने शुरू किया था कि सफाई रखिए आसपास अपने, जो कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है ना, इससे बीमारियाँ कम फैलेगी, सब स्वस्थ रहेंगे। स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया मूवमेंट, मतलब वुमेन और मैंस जो भी सब लोगों को ही स्किल होना बहुत ज़रूरी है, गर्ल बॉय सबके लिए एजुकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कंट्री एजुकेशन लेवल अच्छा होगा, सब एम्प्लॉयड होंगे और सब लोग हर रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ करेंगे, वेस्टेज नहीं होगी, तो कंट्री आगे बढ़ेगी, कंट्री का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, अब बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी जो 1991 में, कि बाहर की कंपनीज़ भी इंडिया में आए और ग्लोबलाइजेशन मतलब बिज़नेस जो है वो पूरे वर्ल्ड में फैले, इंडिया तक सीमित ही नहीं रहे, इंडिया की कंपनीज़ इवन पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करें। ओके, तो ये सब चीज़ें भी कुछ ना ये भी कुछ फैक्टर्स हैं जिन्होंने बिज़नेस को इफ़ेक्ट किया है। ओके, सो थैंक यू, दिस इज़ enough for today. Hope you have understood all these dimensions of the business environment. Okay, so next video we will study about legal in technological environment कि इन environments का क्या effect पड़ रहा है हमारे business में, आगे हम पढ़ेंगे। Okay, thank you, bye. Please do not forget to like and subscribe my YouTube channel. Just meet studies and bye.